मैं कहती हूँ परमात्मा, अरे जो छायक दान वाले हैं, हम लोग कहते वीतराग भगवान तो कुछ देते नहीं। कौन कहता है कि वो नहीं देते? अरे जो वो देते हैं वो कोई नहीं देता है। हर सत्ता वाला चाहता है कि उसकी कोई सत्ता नहीं ले ले। लेकिन हमारे यहाँ एक जैन शासन ऐसा है कि हर सिद्ध भी अपने बगल में बैठा लेंगे तुम्हें। तुम अपनी भावनाएं तो बनाओ। तो हम सिर्फ बच्चों को 1 2 3 4 नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ पहले क्या पढ़ाते थे बच्चों को कि 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। आप समझ गए? अब क्या, पहले कितना हमारे संयुक्त परिवार बहुत बड़ा लॉजिक था। अब तो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहने लगे कि यदि नौकरों के भरोसे बच्चा पलेगा तो समझना तुम भी नौकरों के भरोसे रहोगे बुढ़ापे में। यदि दादी, बुआ, चाची, ताई सबके प्रति बच्चे को पहले पता नहीं होता था कौन मेरी माँ है, आज तुम्हारा 2 साल का बच्चा बता देता ही मेरी मम्मी की चीज़ है। और आप खुश होते हो कि वाह बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है। अरे तरक्की नहीं कर रहा है, वो तुम्हें भी छोड़ देगा। बच्चे को इतना प्यार मत देना, इतना दुलार मत देना कि बच्चा तुम्हें बेकार समझने लगे। पहले बच्चे पूछते थे माँ क्या बना है, और माँ जो परोस देती थी चुपचाप से खाया और बस्ता उठाकर चले जाते थे। आज एक बच्चे ने कंस की तरह माँ को हराम कर रखा जीना। माँ पूरे दिन उसके पीछे घूम रही है और आप कहते हो आपने तरक्की की है। आपको ये पता नहीं कि यदि बच्चे की भूख नहीं लगी है और बिना भूख के खिलाओगे तो उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी पाचन शक्ति खराब हो जाएगी। आप वो रो रो कर खाएगा और तुम रो रो के बनाओगी। आप समझ गए? पहले महिलाएं पानी भी भरती थी तो उसमें भी एक आनंद था। पहले के गीत आपने देखे होंगे, सारे पनिहारे उनके गीत होते थे, क्योंकि उसमें भी एक रिदम थी, एक लय थी, एक जीवन का आनंद था। आजकल खाना भी बना रही तो किलस के बना रही है। बोले बस यही काम रह गया क्या? अरे ये काम कई बार आजकल उल्टे सीधे गाने चलते, खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी। मैंने कही खुद जल जाएगी। अरे चूल्हा भी नहीं जलाएगी, खाना भी नहीं बनाएगी तो फिर क्या करेगी? मैं तो कहती हूँ परमात्मा तक बनाएगी हमारे यहाँ की नारी। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। आज भी कितनी व्रत नारियां नर की जीवन के लिए करती हैं और पुरुष एक व्रत भी नहीं करता कि नारियों की लंबी उम्र हो जाए। फिर चाहता है कि देश महान हो जाए। मैं कहती हूँ इतने युद्ध इसलिए हो रहे हैं कि हर देश ने यदि नारी की गरिमा रखी होती, नारी को महान स्थान दिया होता तो आज दुनिया में इतने युद्ध नहीं होते, क्योंकि इसमें प्रेम था, वात्सल्य था और करुणा थी और कहते सहानुभूति थी। आप लोग कई बार सोचते हैं नारी निर्बल है। मैंने कही नारी निर्बल नहीं है। जब 23 और 24 सेल मिलते हैं तो पुरुष का जन्म होता है, और जब 24 और 24 सेल मिलते हैं तो नारी का जन्म होता है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से एक ही बात कहूंगी, इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी पर्दे की नारी, नारी रत्न कहने वाली पोस्टर की वस्तु हो गई है। आज एक कार से लेकर बिस्कुट तक बेचना हो तो नारी का विज्ञापन होता है। मैं सब नारियों से कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कन्या रत्न रहने देना, वो संस्कार देना कि मंगल कलश होकर जाए, कलह कारणी होकर नहीं जाए। समझना, क्योंकि सीता राम के साथ साथ चलती थी, कांटों के पथ पर सीता आगे आगे चलती थी। राम को न चुभ जाए कांटे, पैरों तले मसलती थी। पैर यदि खून में रंगे हों, मेहंदी रंगी समझती थी। राम सदा निर्दोष बताए, सारी विपदा खुद झेली। वर्तमान की नारी देखो, पल में करे फजीता गए और तुमसे ब्याही करम फूट गए, रो रो जीवन बीता गए। और ऐसी सीता से तो भैया वैसे ही तू रीता गए। और नाम रखा ले गरिए सीता, नाम रखा ले गरिए सीता, चलचित्रों की सीता है। और ऐसी सीता तो भैया तेरा पल में करे फजीता गए, पल में करे
फजीता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगी अपनी बच्चियों को लायक बनाना, प्यार देना, लेकिन उसकी शिक्षा के साथ काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, ताकि उसके अंदर कोई लोच बना रहे। आजकल लोग कहते हैं अब तो बेटा बेटी दोनों एक से हैं। मैं कहती हूँ माना कि बेटा बेटी एक से हैं, हमारे यहाँ की नारी यमराज से लड़ जाती है। हमारे यहाँ की नारी हाथ में जल लेती है तो पति का खोर ठीक हो जाता है। ध्यान रखना, इतनी सतियों ने चमत्कार किए हैं। आप लोग, मुझे खुशी है आज मंजू जी, अर्चना जी और भी जो उनके जितनी भी महिलाएं हैं, ये बात मैंने क्यों कही है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी विधाओं के द्वारा लोगों के रोग ठीक कर रही हैं। लेकिन सिर्फ ये शारीरिक रोग नहीं, मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाना है। हमारे दिलों में लोग कहते क्या करें, सामने वाला नहीं करे तो हम प्रेम कैसे करें। मैंने कहा सामने वाला पागल हो जाएगा तो तुम पागल हो जाओगी। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा भी कह दे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। आप सभी महिलाओं को एक नियम लेकर जाना है कि हमें यदि भारत को महान बनाना है तो अपने संयुक्त परिवारों में, मरने के बाद कोई लिखता है हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, हमने कहीं टिकट बुक कराई थी क्या तूने? अरे बेचारा संकलेश में मर गया, तुम्हारी शकल देखने को तड़प तड़प के मर गया, तुम लिख रहे हो स्वर्गवास हो गया। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। तो आप लोग सबको चाहिए कि हमारे यहाँ जैसी परंपरा थी कि एक बच्चा घर क्या पूरे पड़ोस को, पूरे गांव को, बड़े उम्र के होते थे ताऊ जी, छोटे होते तो चाचा जी, बड़े थोड़े से कम उम्र के हुए तो भैया जी, भाभी जी, गांव की एक बेटी आ जाती थी तो पूरे गांव में हो जाता था एहसास कि बेटी आई है, और बेटी को लोग बधाइयाँ देते थे, आशीर्वाद देते थे, जीवन पर बुलाते थे। आजकल कोई मिल जाए तो शकल पहले ही से उदास उसकी, तो मियाँ जी उदास क्यों, के लिए शकल ही ऐसी है। आज के आदमी पर मकान बड़ा है, दिल छोटा हो गया है, सामान बड़ा है, आदमी के पास कोई वक्त नहीं रहा है, सामान का इतना अंबार लगा लिया कि घर में आदमी तो नजर ही नहीं आता। हम सबसे कहेंगे कि हमारी वही विधाओं को अपनाना होगा और बच्चों को लायक बनाओ, लेकिन वो तुम्हें नालायक समझने लगे, इतना नालायक मत, इतना लायक मत बनाओ। तो आप लोग अपने जीवन में बहुत सुख समृद्धि रखें, और जो भक्तांबर आदि के माध्यम से मंजू जी और अर्चना जी लोग जो भी काम कर रही हैं वो बहुत साधुवाद की बात है, धन्यवाद की बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए कि हमारी जैन शासन में आज भी नारियां धर्म की प्रभावना को उच्च शिखर तक ले जा रही हैं। और मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले, आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर चले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। और अर्चना जी को देखकर लगा कि वास्तव में उनकी माँ भी व्रती हैं, और वो भी विदेश जाने के बाद भी, क्योंकि ज्ञान का मतलब सिर्फ शब्द ज्ञान नहीं होता है। आप ज्ञान कर लो, बहुत अच्छे प्रेम के आप उपदेश दे सकते हो, व्याख्यान कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा व्याख्यान करने लगोगे तो प्रेम से खोखले हो जाओगे। क्योंकि यदि चारित्र नहीं होगा तो ये भौतिक बल सब फीके पड़ते जाएंगे। कहते हैं रूस, चीन, अमेरिका चाहे कोई भी बढ़ जाए, कितने भी ऊपर चढ़ जाए, जब तक चारित्र नहीं होगा ये फीके पड़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। मंजू जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कम से कम कल 8 और उन्होंने कहा कि माता जी आपके पास से जाने का मन नहीं कर रहा है। मैंने कहा बस यही समझ लेना, साधु के पास आना पड़े, समझ गए, साधु के पास आना पड़े तो ज़्यादा पुण्य का उदय नहीं, और साधु के पास से जाना पड़े ये पुण्य का उदय है।
क्योंकि अभी तो तुम मंदिर घर से आते हो तो ये कह के आते हो, अभी गए और अभी आए, यानी आने की योजना पहले बना के आते हो। मंदिर से जाते टाइम विचार बनाते हो कि अभी गए और अभी आए। अरे तन कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन है रखवाले। ये तन तो तुम्हारा कारागृह है, लेकिन इसकी निंदा मत करना, क्योंकि ये बहुत मित्र है। लोग तन को गालियां देते हैं, हमने कही तन तो मित्र है। शराब खाने जाते हो तो चला जाता है, मंदिर जाते हो तो चला जाता है। ये तुम्हारे मन पर लगाम रखो कि शुभ में रहेगा। एक क्षण भी बेकार की चिंताओं में मत गुजारा करो। हमने कहा था आदमी कमा ज़्यादा लेता है, खाने का वक्त ही नहीं मिलता है। लोग जब भी देखो, लोगों से पूछो, कहने लगे अभी 50 साल तक तो कमा ले, फिर आराम से खाएंगे। मैंने कही 50 साल बाद खाने लायक बचोगे क्या? जब तुम्हें संतरा नींबू नजर आने लगेगा, भिंडी हरी मिर्च नजर आने लगेगी, तब तुम्हें क्या परमात्मा नजर आएगा? इसलिए कहा है आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टका है। एक खमामी नूर जहाँ, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसे गिरने के पहले हमें मोक्ष मंजिल तक पहुंचाना है और बीजारोपण अभी करना है। सभी लोग, जो लोग भी आए हैं, मैं एक ही गांव का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन एक संकल्प लेकर जाना परमात्मा के चरणों में। वो श्रीफल मत चढ़ाना, श्रीफल मत चढ़ाना कि श्रीफल तो आसानी से 50-100 रुपये में मिल जाता है। अपना दिल चढ़ा के जाना कि परमात्मा तुम्हारे जैसे गुणों को लेकर जा रही हूँ, तुम्हारे चरणों में भा रही, एक भावना भा रही हूँ कि चाहे बाहर से कुछ मिले या नहीं मिले, आपके गुणों का अवलंबन, आपके गुणों का आदर्श मेरे जीवन में आए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं जब तक श्वास नहीं थक जाए, जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति विश्वास जगा लो।